पंजाब पुलिस के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय जुड़ गया है जो न केवल एक वरिष्ठ अधिकारी की गिरफ्त को उजागर करता है, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की जड़ों को खोल कर रख देता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के मामले ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। मात्र 8 लाख रुपये की रिश्वत के जाल से शुरू हुआ यह कांड अब करोड़ों की काली कमाई, बेनामी संपत्तियों और बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है। आज 21 अक्टूबर को भुल्लर को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद भी जांच तेज जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से एंट्री की है, जबकि पंजाब सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है। यह कहानी है एक अधिकारी की महत्वाकांक्षा की, जो वर्दी की आड़ में अपराध के साम्राज्य में तब्दील हो गई। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं, शुरुआत से लेकर आज तक। हरचरण सिंह भुल्लर का जन्म 1980 के दशक के अंत में पंजाब के एक साधारण सिख परिवार में हुआ था। फतेहगढ़ साहिब जिले के निकटवर्ती गांव से ताल्लुक रखने वाले भुल्लर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों में पूरी की, लेकिन उनका सपना हमेशा से बड़ा था। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में शामिल होकर पंजाब की सेवा करना। 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी के रूप में चयनित होने के बाद भुल्लर ने जल्द ही अपनी क्षमता साबित की। उनकी पहली पोस्टिंग जगराव में एसएसपी के रूप में हुई, जहां उन्होंने स्थानीय अपराध नियंत्रण में सख्ती दिखाई। उसके बाद मोहाली, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, खन्ना, होशियारपुर और गुरदासपुर जैसे जिलों में एसएसपी के रूप में सेवा दी। भुल्लर का करियर तब चरम पर पहुंचा जब वे विजिलेंस ब्यूरो में जॉइंट डायरेक्टर बने। यहां उनकी भूमिका थी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। विडंबना देखिए कि यही अधिकारी बाद में उसी भ्रष्टाचार के जाल में फंस गया। 2024 में उन्हें पटियाला रेंज का डीआईजी बनाया गया और नवंबर 2024 में रोपड़ रेंज का प्रभार सौंपा गया। इस दौरान वे अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग स्मगलिंग मामले की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी के प्रमुख भी रहे। मजीठिया केस में उनकी सख्ती ने उन्हें सुर्खियां दिलाईं, लेकिन अंदर खाने में सवाल उठने लगे थे कि क्या यह सख्ती राजनीतिक दबाव का नतीजा थी या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। भुल्लर के पिता पूर्व डीजीपी महल सिंह भुल्लर पंजाब पुलिस के एक सम्मानित नाम थे, लेकिन बेटे का यह कदम परिवार की साख पर कलंक साबित हो रहा है। सूत्रों के अनुसार भुल्लर ने अपनी आलीशान जीवन शैली को बनाए रखने के लिए धीरे धीरे भ्रष्टाचार के रास्ते अपनाए। रोपड़ रेंज में पोस्टिंग के बाद उन्होंने स्थानीय व्यापारियों और स्क्रैप डीलरों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सेवा पानी यानी मासिक रिश्वत का सिस्टम चला, जहां कारोबारियों को हर महीने पैसे देकर केसों से मुक्ति मिलती। लेकिन यह सिस्टम तब उजागर हो गया जब एक स्क्रैप डीलर ने विद्रोह कर दिया। यह कांड की शुरुआत 11 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ स्थित सीबीआई कार्यालय में हुई। फतेहगढ़ साहिब के एक स्क्रैप डीलर आकाश बत्ता, नाम परिवर्तित, ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। बत्ता ने आरोप लगाया कि डीआईजी भुल्लर ने उसके खिलाफ दर्ज एक मामूली एफआईआर को सेटल करने के लिए 8 लाख रुपए की मांग की है, लेकिन यह मांग एक मुश्त नहीं थी। भुल्लर ने मासिक सेवा पानी के रूप में 5 लाख रुपए की मांग भी की, वरना उसके कारोबार को झूठे केसों में फंसाने की धमकी दी। बत्ता का कारोबार स्क्रैप आयरन और मेटल का था, जो फतेहगढ़ साहिब के औद्योगिक क्षेत्र में फल फूल रहा था। लेकिन रोपड़ रेंज पुलिस ने अचानक उसके खिलाफ पर्यावरण उल्लंघन का केस दर्ज कर दिया। जांच में पता चला कि यह केस मनगढ़ंत था, सिर्फ रिश्वत वसूलने के लिए। बत्ता ने पहले चुप्पी साधी, लेकिन जब मांग बढ़ती गई तो उसने सीबीआई का दरवाजा खटखटाया। शिकायत में व्हाट्सएप चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग्स के सबूत भी जोड़े गए। सीबीआई ने शिकायत की तुरंत सत्यापन शुरू किया। 11 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 9D मार्केट में एक रिकॉर्डेड व्हाट्सएप कॉल ने सारा खेल खोल दिया। कॉल में भुल्लर ने अपने मिडलमैन किश्नू शारदा को निर्देश देते हुए कहा, 8 फड़ने ने 8 अर्थात 8 लाख रुपए इकट्ठा करो। फिर जोड़ा, जिन्ना देंदा नल नल फड़ी चल, ओहनू कहड़े 8 कर दे पूरा। शारदा ने बत्ता को बताया, एड्डा कहना पता की है।
कहंदा है अगस्त दानी आया, सितंबर दानी आया। यह स्पष्ट था कि भुल्लर मासिक रिश्वत की वसूली कर रहा था। कॉल करने वाला नंबर भुल्लर का ही साबित हुआ। इस सत्यापन के आधार पर सीबीआई ने 16 अक्टूबर 2025 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पीसी एक्ट की धारा 7 और 7A के तहत मामला दर्ज किया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) भी जोड़ी गई। एक कंट्रोल्ड कॉल में भुल्लर ने भुगतान की पुष्टि की और शारदा व बत्ता को अपने कार्यालय बुलाया। यहीं से जाल बिछा। 16 अक्टूबर 2025 दोपहर मोहाली स्थित भुल्लर के कार्यालय के बाहर सीबीआई का जाल फैला। चंडीगढ़ के सेक्टर 21 में शारदा को 8 लाख रुपए, जिनमें से 5 लाख पहले ही ले चुका था, लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। गवाहों की मौजूदगी में गंदे नोट बरामद हुए। उसी दौरान भुल्लर को उनके मोहाली ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने सुनिश्चित किया कि पंजाब पुलिस का कोई जवान इसमें शामिल न हो, ताकि स्वतंत्रता बनी रहे। गिरफ्तारी के तुरंत बाद छापेमारी शुरू हो गई। भुल्लर के चंडीगढ़ सेक्टर 40 स्थित आलीशान आवास पर 21 घंटे चली। इस कार्रवाई ने सबको स्तब्ध कर दिया। शुरुआती अनुमान 5 करोड़ रुपए नकद का था, लेकिन बाद में यह 5 करोड़ तक पहुंच गया। नकदी गिनने के लिए मशीन लानी पड़ी। इसके अलावा डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में चाहे पद कितना ऊंचा हो, 0 टॉलरेंस होगी। गृह विभाग के आदेश से भुल्लर को तत्काल निलंबित कर दिया गया। डीजीपी गौरव यादव की रिपोर्ट पर यह फैसला लिया गया। मान ने कहा, आम आदमी के खिलाफ हर तरह की रिश्वतखोरी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। यह निलंबन 16 अक्टूबर से प्रभावी माना गया। 17 अक्टूबर को दोनों आरोपियों को चंडीगढ़ की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। जज ने भुल्लर और शारदा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जो 31 अक्टूबर तक चलेगी। यह कांड पंजाब पुलिस की साख पर बड़ा आघात है। एक अधिकारी जो भ्रष्टाचार रोकने का दावा करता था, खुद उसी का शिकार। जनता में आक्रोश है। व्यापारी डर रहे हैं कि क्या हर केस रिश्वत पर टिका है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह केस बड़े नेटवर्क को उजागर कर सकता है। पंजाब में ड्रग्स और माफिया के खिलाफ लड़ाई में यह झटका है। आज 21 अक्टूबर को जब भुल्लर जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो सवाल उठता है, क्या यह अंत है या शुरुआत? सीबीआई की जांच जारी है और उम्मीद है कि इससे ईमानदार अधिकारी प्रेरित होंगे। पंजाब को अब सच्चे सुधारों की जरूरत है, वरना ऐसे कांड दोहराए जाते रहेंगे। डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।